इन पापड़ों को बनाना इतना आसान है कि इसे देखकर आप भी सोचने लगोगे कि इसे तो हम भी बना सकते हैं। आज हम इन पापड़ों को बनाने के बारे में बताएंगे कि मैंने इन पापड़ों को कैसे बनाया है और किस चीज़ से बनाया है। बहुत ही आसान है इसे बनाना, तो चलिए हम इसकी तैयारी कर लेते हैं। मैंने रात में ही 1 पैकेट साबूदाना पानी में भिगो दिया था। 1 कटोरे में हम साबूदाना ले लेते हैं। मीडियम साइज़ का साबूदाना है। इसमें जितना भी पानी डाल सकते हैं उतना डाल दें, क्योंकि हमें इसके पानी को निकालना ही है। ढककर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जितना भी पानी इसको सोखना है सोख लिया है और एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। निकालने के बाद इसे ढककर रख देंगे ओवरनाइट। पूरी रात भर इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जब हम सुबह पापड़ बनाने लगेंगे तब इसका ढक्कन को खोलेंगे और देखेंगे कि साबूदाना बहुत अच्छे से भीग गया है। वैसे तो इसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि हाथ से दबाने से ये एकदम पूरी तरीके से सॉफ्ट दिख रहा है। तो हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में पानी ले लेंगे। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन ही लें ताकि चलाने में आसानी हो। सारे साबूदाने को इस पानी में हमें डालना है। पानी को हमने नाप कर नहीं लिया है, लेकिन यदि आप नाप कर लेना चाहते हैं तो इस कटोरे का 3 गुना पानी आप ले लें। इसी से परफेक्ट साबूदाने का पापड़ बनेगा। फिर इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच सुहागा और 1 चम्मच सेंधा नमक, मीठा सोडा 1 चम्मच और काली मिर्ची। अब इसे हम मिक्स कर देंगे। जो जमे हुए साबूदाने हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से अलग अलग हो गए हैं। अब इसे तुरंत ही हम गैस पर रख देते हैं हाई फ्लेम पर, क्योंकि अभी पानी एकदम ठंडा है। इसे गर्म भी करना है। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तब गैस की फ्लेम को हम कम करके भी पका सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जर्मन का ही भगोना या भगोनी लेना है, क्योंकि स्टील की भगोनी में चिपक जाता है। इसीलिए इसे लगातार चलाते रहें। अभी शुरुआत में इसे थोड़ा छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ये अच्छे से फूल जाएगा साबूदाना तब इसे बिल्कुल भी हमें नहीं छोड़ना है। यदि हमने छोड़ दिया तो क्या होगा, ये देखिए हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था और पूरा साबूदाना ऊपर आ गया है। और ऐसे ही अगर नहीं चलाया तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसे देखते रहना है। अगर छोड़ भी दिया है तो चलाते रहना, लेकिन नीचे से ये चिपक जाता है, इसका ध्यान बहुत रखना है। अगर चिपक गया तो पूरा साबूदाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि जो चिपका हुआ पार्ट रहता है वो पूरे पानी में घुल जाएगा। इसीलिए ध्यान से इसे पकाना है। अब इसे लगातार चलाते रहें, क्योंकि नीचे से चलाना इसे बहुत ज़रूरी है। जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए इसे चलाते रहना है। अब आप देख सकते हैं कि साबूदाना इसमें कम दिख रहा है, क्योंकि वो घुल गया है, बहुत छोटा सा हो गया है। और ऐसे ही चलाते रहें जब तक ये थोड़ा सा और कम ना हो जाए। जैसे ही हम इस भगोनी में से चम्मच को हटा देते हैं तो इसके ऊपर एक पपड़ी जैसी जमने लगती है। इसे आप निकाल सकते हैं, चम्मच से निकालते जाए बीच बीच में, और धीरे धीरे ये गाढ़ा भी होते जा रहा है। ये देखिए आप देख सकते हैं। और ऐसे थोड़ा सा और कम हो जाए बस, उसके बाद हमें गैस बंद करना है। कलर भी इसका चेंज हो गया और साबूदाना इसमें बहुत छोटा हो गया है, क्योंकि घुल गया है। अभी आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है। इतना ही कम हो जाए और ठंडा होने के बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे। अभी पतले पतले पापड़ बनाना है। इस तरीके से फैलाना है। इसे आधा चम्मच लेना है और जितना भी फैल सके उतना फैला देना है, क्योंकि पतले पतले पापड़ बनाना है तो ऐसे ही हमें फैलाना चाहिए। और जो साबूदाना थोड़ा बहुत दिख भी रहा है वो तलने के बाद बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। कोई आपको कह भी नहीं सकता कि ये साबूदाने के पापड़ हैं, क्योंकि मैंने भी जब बनाया तो मुझे भी यकीन नहीं आया कि साबूदाने का पापड़ में एक भी साबूदाना नहीं दिख रहा है। जब हम इस तरीके से बनाएंगे तब ये ऐसे ही बनेगा। तो फटाफट से सारे पापड़ों को ऐसे ही बना लें। और मैंने यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पापड़ बनाए। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इससे भी ज़्यादा बड़े पापड़ बनाऊं, क्योंकि मुझे बड़े बड़े पापड़ ही अच्छे लगते हैं। लेकिन बड़े पापड़ों को बनाने से पहले एक बात का ध्यान रहे कि इसे तलने के लिए बहुत बड़ा बर्तन भी होना चाहिए, जिसमें ये अच्छे से तल सकें और फैल सके। मेरे पास इतना बड़ा बर्तन नहीं है कि मैं जब इसे तलूँ तो उसमें अच्छे से तल जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने इतने बड़े पापड़ बनाए, ताकि जितनी बड़ी मेरे पास कढ़ाई है उसमें ये आसानी से तल जाए। तो आप भी इस बात का ध्यान रखते हुए आपको जितने बड़े भी पापड़ बनाना है आप बना सकते हैं। हमने सारे पापड़ों को बना लिया है और बहुत सारे पापड़ बन गए हैं आधा किलो साबूदाने में। इसे एक रात के लिए हमने छोड़ दिया था और दूसरे ही दिन आप देख सकते हैं कि ये आसानी से पलट सकते हैं।
बस थोड़ा सा इसे खींचना पड़ेगा, लेकिन टूटेगा बिल्कुल भी नहीं। बस आप चारों तरफ से इसे आसानी से छुटाते हुए पलट दें। सारे पापड़ बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि मैंने इतने सारे पापड़ बनाए हैं। सारे पापड़ पलटने के बाद हमें एक रात और छोड़ देना है। फिर ये इस तरीके से अपने आप ही पूरी तरीके से सूख जाते हैं। मैंने इसे एक दिन भी धूप में नहीं सुखाया है। बिना धूप में सुखाए भी आप घर में बहुत ही अच्छे और आसानी से पापड़ बना सकते हैं। अब सबको हम एक थाली में रख लेंगे, क्योंकि पापड़ बन गए हैं तो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। और बहुत ही नाजुक होते हैं जब ये पतले पतले होते हैं तो, क्योंकि जैसे ये गिरते हैं तो टूट भी जाते हैं। अब इन्हें आप स्टोर करके रख लें एक डब्बे में। बहुत बड़ा वाला डब्बा चाहिए इसे रखने के लिए, क्योंकि इसे दबा के नहीं रख सकते हैं। तो सारे पापड़ों को इकट्ठा करके हम चलते हैं अब किचन में, क्योंकि हमें इसे तलना है और आपको दिखाना है कि ये तलने के बाद कैसे लगते हैं। देखने में तो ये पापड़ और भी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंट पापड़ भी कहा जा सकता है। तो हम आ गए हैं अब किचन में, और किचन में हम पापड़ों को लेकर आ गए। मैंने सारे पापड़ ही लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने इसको रखने की भी जगह नहीं सोची है कि मैं इन्हें कहाँ रखूँगी, इसीलिए मैं सारे पापड़ को लेकर किचन में ही आ गई हूँ। और उसके बाद हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे। गैस को ऑन करके तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसके बाद हम कम कर देंगे। पापड़ जैसे डालेंगे तो गैस की फ्लेम कम होना चाहिए। तेज आंच पर पापड़ जल भी सकता है, इसीलिए कम या मीडियम फ्लेम पर ही पापड़ को तलेंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे। हमने एक पापड़ तल लिया है और बहुत ही बढ़िया सा तला है। तो हम यहाँ पर अभी 4-5 पापड़ ही तलेंगे, क्योंकि अभी केवल ट्राई करना है, देखना है कि किस तरीके से बना है, खाने में कैसा टेस्ट है। लेकिन सभी को ये पापड़ बहुत ही अच्छे लगे और फिर से घर में सभी लोग बोले हैं कि और बनाना है इन पापड़ों को। तो मुझे 1-2 दिन के बाद और साबूदाने का पापड़ बनाऊंगी, जिसका वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं उन्हें दूसरे तरीके से बनाने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगली वीडियो देखने के लिए। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली रेसिपी आपके लिए कुछ खास ही होने वाली है। तो हमने यहाँ पर पापड़ तल लिए हैं, अभी हम आपको तोड़कर भी दिखाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये साबूदाने के पापड़ हैं। क्या आपको लग रहा है कि ये साबूदाने के पापड़ हैं? कमेंट में ज़रूर बताना और एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।